मैंने इस फितने का खात्मे का पक्का इरादा क्या था। फितना हमारी शरीयत में शराब हराम है। यजीद ये कहता था कि मुहम्मदी शरीयत में शराब हराम है, मैं शराब पीता हूँ ईसवी शरीयत के मुताबिक। यानी अगर हमारी शरीयत हमारे नबी की शरीयत में शराब हराम है तो दूसरी शरीयत में ये शराब कभी हलाल थी, हम उस शरीयत के मुताबिक शराब पी रहे हैं। वो अहमद इतनी बात ना जान सका कि शरीयत मुहम्मदी के आने के बाद हर शरीयत मनसूख हो गई और दीन इस्लाम आने के बाद हर दीन मनसूख हो गया। अब कोई दीन नहीं है सिवाय इस्लाम के और कोई शरीयत नहीं है सिवाय शरीयत मुहम्मदी के, मगर उसने शरीयत इस्लामी के मुताबिक कहा शराब पिएंगे। अगर उसको न रोका जाता तो लोग शराब पीते और तावील करते, हम फला शरीयत के मुताबिक शराब पी रहे हैं, हम फला शरीयत के मुताबिक शराब पी रहे हैं, हम फला शरीयत के मुताबिक शराब पी रहे हैं। पहला फितना उसका ये था कि वो शराब को हलाल जानता था। दूसरा फितना ये था कि उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका तैयबा ताहिरा रदियल्लाहु ताला अन्हा जो हम मुसलमानों की माँ उम्मुल मोमिनीन है, जिनकी तहारत पाकीज़गी के हवाले से कुरान शरीफ के सूरह नूर में 10 आयत उतरी है। माँ से निकाह नहीं हो सकता। खबीस यजीद ने हजरत उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा के पास निकाह का पैगाम क्या भेजा था, निकाह का पैगाम। जबकि हुक्म ये है कि अगर पैगंबर की कोई मुतल्लका है या पैगंबर से कोई बेवा है तो पैगंबर की मुतल्लका के साथ भी दुनिया में किसी का निकाह नहीं हो सकता, न उनके बेवा के साथ किसी का निकाह हो सकता है। अव्वलन तो ये वो हमारी माँ है, माँ से भी निकाह नहीं हो सकता और पैगंबर की मुतल्लका और बेवा उसने उस खबीस ने हजरत आयशा के पास निकाह का पैगाम भेजकर मुसलमानों में एक फितना बर्पा करना चाहा कि उम्महातुल मोमिनीन का जो एहतराम मोमिनों के दिलों में है उस एहतराम का खात्मा करना था। हजरत गिरामी तीसरा फितना यह था कि उसने मक्का शरीफ पे हमला उसकी फौज के हुक्म से मक्का शरीफ में जो खाना काबा है, खाना काबा की दीवार गिर गई, खाना काबा का गिलाफ जल गया। खाना काबा में हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए जन्नत से जो दुम्बा मीना में आया था उस दुम्बा की खोर खाना काबा में तबर्रुक के तौर पे रखी हुई थी। उस अगलगी के जमाने में उसकी फौज के हमले में वो तबर्रुक भी जल गया। हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर रदियल्लाहु ताला अन्हु जो हजरत अबू बकर सिद्दीक के नवासे हैं, हजरत अस्मा के बेटे हैं, हजरत जुबैर के बेटे हैं, इनको यजीद की फौज ने खाना काबा के सहन में सूली पे चढ़ाया है और 7 दिन तक या इससे ज्यादा कई दिनों तक आपकी लाश को लटका के रखा है। न नमाज़े जनाजा पढ़ी गई है, न नीचे दफन होने दिया गया है। हजरत गिरामी एक आम मुसलमान का एहतराम ये है तो चाहे जैसा भी हो इंतकाल के बाद हम पे फर्ज होता है कि हम उसकी नमाज़े जनाजा पढ़ें, हम उसके कफन दफन का इंतजाम करें। मगर यजीद खबीस की फौज ने एक
सहाबी के बेटे सहाबी को जो हजरत अबू बकर के नवासे थे सूली पे चढ़ाया और 7 दिन तक उनकी लाश को नीचे न आने दिया। हजरत अस्मा बिनते अबी बकर बूढ़ी हो चुकी थी, हजरत अबू बकर की बड़ी बेटी ज़ईफ हो चुकी थी, आंख से नजर नहीं आता था। सहारे के जरिया खाने काबा के सहन में जाती है, लोगों ने इशारे से कहा ये आपके बेटे की लाश है, इनका पैर लटक रहा है। हजरत अस्मा ने उनके पैर पकड़े, कहा बेटे खुश रहो, माए अपने बेटों को इसी दिन के लिए पाल के रखा करती है कि दीन की हिफाजत के लिए बेटा फांसी के फंदे पे चढ़ जाए। हजरत गिरामी और मिल्लत इस्लामिया और उसका एक फैसला यह था कि उसने मदीना शरीफ पे हमला किया। वो मदीना जो हमारे आंखों की ठंडक है, जो हमारे दिल के लिए नूर है, जो हमारा मरकज़ अक़ीदत है, जो सारी कायनात के लिए मरकज़ हिदायत है, जो मोहतरम है, जो हरम है। सरकार ने फरमाया जो मदीना को यसरफ कहे उस पे लाजिम है कि 10 मरतबा तैबा और ताबा कह के उसका कफ़ारा अदा करे, और कोई बेहुरमती की नजर से अगर मदीना शरीफ को यसरफ रहेगा वो काफिर हो जाएगा। इसलिए उसने नबी के शहर की तौहीन की है। अजीजों दोस्तों और प्यारे भाइयों, मदीना शरीफ पर उसने यानी यजीद की फौज ने हमला किया है। आपको हैरत होगी, मदीना शरीफ की पाक-बाज़ औरतों को, इफ़्फ़त-आब औरतों को उसने 3 दिन तक अपने खबीस फौज के लिए हलाल कर रखा था। ताबईन और सहाबा को मिलाकर तकरीबन 10,000 ताबईन और सहाबा को यजीद की फौज ने मदीना शरीफ में जुल्म की तलवार से ज़बह कर दिया था। मस्जिद नबवी शरीफ जिसकी बुनियाद मेरे नबी ने रखी थी हजरत गिरामी, उसमें 3 दिन तक अज़ान न हुई है। हजरत सईद इब्न मुसय्यब है रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ताबई है, वो कहते हैं अय्याम हर्रा में जब यजीद ने मदीना पे हमला किया, उसकी फौज ने हमला किया, तो मैंने पागल का रूप धार लिया ताकि देखो करीब से ये खबीस करते क्या है। फरमाते हैं सईद इब्न मुसय्यब कि 3 दिन तक मस्जिद नबवी शरीफ में अज़ान न हुई, लेकिन जब नमाज का वक्त होता था, अज़ान का वक्त होता था, क़ब्र रसूल से अज़ान की आवाज आती थी जिसको मैं अपने कानों से सुना करता था। मेरे भाइयों, रेशम को हराम करार दिया गया है। यजीद ने रेशम से अपनी ख़ाबगाह को सजा रखा था, दरवाजों और खिड़कियों पर रेशम को लटका रखा था। बात असल में ये है अन्नासो अला दीने मुलूकिहिम, बादशाह जैसा होता है उसी तरीका पर रियाया चल पड़ती है। बादशाह जैसा होता है लोग उसकी नकल करते हैं। ये हाकिम बन बैठा था भाइयों, और उसने दीन के नाम पर शरीयत मोहम्मदी के अंदर खुराफात तूफान मचा रखा था। अगर गाना उठता दमिश्क से और दुनिया में छा जाता और लोग उसी गलत बात को शरीयत का हिस्सा समझ लेते। हजरत गिरामी और बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, उस वक्त पूरी दुनिया में जो सबसे मरकजी शख्सियत थी, अथॉरिटी का दर्जा रखती थी, वो सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। भाइयों, फातिमा खैबर के बेटे भी थे, फातिमा के लख्त जिगर भी थे, पैगंबर के नवासे भी थे, जन्नती जवानों के सरदार भी थे, और बहुत से फज़ाइल व मनाक़िब है। पैगंबर के दोष पर सवार होने वाले सवार भी थे, पैगंबर के कांधे उनकी सवारी थी, पैगंबर ने कांधे पे बिठाया है, खुतबा रोक कर अपनी गोद में बिठाया है, फिर खुतबा दिया है, नमाज लंबी कर दी है उनको लिए। इतने फज़ाइल व मनाक़िब हजरत इमाम हुसैन के दामन में थे, मरकजी शख्सियत थी। हजरत इमाम हुसैन ने सोचा कि अगर यजीद के जरिया उठाए गए फितनों का खात्मा इस वक्त अगर नहीं किया जाता है तो ये फितना इतना बढ़ जाएगा, फिर कोई तदबीर के दरवाजे को रोक नहीं सकती है। इसलिए हजरत इमाम हुसैन मदीना से उठे हजरत, और इधर ने कहा कि हजरत इमाम हुसैन को पैगाम भेजा कि मुझको खलीफा मान। यजीद जानता था कि उसकी खिलाफत गैर कानूनी है, क्योंकि इस्लाम में
खिलाफत का जो निजाम है वो शूराई निजाम है, पार्लियामेंट्री निजाम है, यानी मजलिस शूरा तय करेगी जो खलीफा के लायक होगा उसको, ये शूराई निजाम। जबकि वो विरासतल हाकिम बन बैठा था, डर लगा रहता था, उसकी खिलाफत की गर्दन पर हमेशा तलवार लटकती रहती थी कि कोई उठेगा और मेरी खिलाफत को चैलेंज कर बैठेगा। इसलिए ऐसी सनद चाहिए जो हमारी खिलाफत को पहर लग जाए और मुस्तहकम हो जाए। उसकी नजर इंतखाब जो जाती है वो सैयदना हजरत इमाम हुसैन, उसने दबाव डाला। आप हाकिम को हाकिम मान लीजिए, वो चाहता था कि मान ले ताकि मैं कानूनी तौर पर मुस्तहकम हाकिम बन जाऊं। कल होकर कोई मेरी खिलाफत पर आप उठाए आवाज दिखाए तो मैं सीना ठोक के कह सकता हूं, हम ठोक के कह सकता हूं, लोगों मैं कानूनी हाकिम हूं। अगर मैं गलत होता तो फातिमा का बेटा जान दे देता, मगर मुझको हाकिम ना मानता, मगर उन्होंने हाकिम मान लिया है। इसका मतलब ये है कि मैं कानूनी हाकिम हूँ, मेरी हुकूमत तो खिलाफत दुरुस्त है। और उधर हजरत इमाम हुसैन ने ये ख्याल फरमाया, आज हाकिम मान लेता हूँ तो दीन में फसाद बर्पा होगा, दीन में झगड़े पैदा होंगे, फितना होगा, और यजीद के जरिया से दीन का जो चेहरा पेश किया जा रहा है उसी चेहरे को लोग इस्लाम का चेहरा समझने लगेंगे। इसलिए हजरत इमाम हुसैन ने तहैया कर लिया, चाहे जो हो जाए और जिस हद तक जाना पड़े हम उस हद तक जाएंगे, मगर पैगंबर की शरीयत के चेहरा को दागदार होने से हम बचाएंगे। और उसी के नतीजे में हजरत इमाम हुसैन मदीना शरीफ से मक्का शरीफ फिर कूफा के रास्ते से करबला चले आते हैं। 10 मुहर्रम की तारीख आ जाती है, बात दोनों तरफ से चलती रहती है, मगर किसी मरकजी नुक्ते पर समझौता नहीं होता है। दो ही बात थी, या तो बैअत कीजिए, हाकिम मानिए, या लड़ने के लिए तैयार हो जाइए। 10 तारीख को जब जंग का नकारा बजता है, हजरत इमाम हुसैन यजीदियों की फौज के सामने तशरीफ लाते हैं और एक तकरीर सुनिए। हजरत इमाम हुसैन ने यजीदियों से कहा, 22,000 का लश्कर जर्रार ताजा दम है, खड़ा है लड़ने के लिए, पैगंबर की औलाद का खून बहाने के लिए एकदम तैयार खड़ा है। और मैदान में तन्हा हुसैन है जो खिताब फरमा रहे हैं, यजीदियों जरा मुझे बताओ मुझसे लड़ने के लिए मैंने कौन सा गुनाह किया है, मैंने कौन सा जुर्म किया है, किस जुर्म की सजा देना चाहते हो, किस जुर्म की वजह से मेरा खून, मेरे औलाद, मेरे दोस्त और जानेसारान का खून बहाना चाहते हो, बताओ तो सही। ए लोगों, अगर तुमसे लड़ना चाहते हो तो लड़ने से पहले मेरे हसब व नसब पे गौर करो, मेरा चेहरा देखो, क्या मैं क्या तुम नमाज में नहीं पढ़ते हो अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आले सय्यिदना मुहम्मद? बताओ आले मुहम्मद में हुसैन दाखिल है? क्या तुमने रसूलुल्लाह की ये हदीस नहीं सुनी है? सरकार ने फरमाया कि हसन और इनके बड़े भाई हुसैन और इनके बड़े भाई हसन दोनों जन्नती जवानों के सरदार हैं। क्या तुमने इस सरकार की हदीस नहीं सुनी है कि मेरी माँ फातिमा जन्नती औरतों के सरदार हैं, और जब महशर के मैदान में 72,000 हूर के दरमियान जब उनकी सवारी पूरी तरह से गुजरेगी तो निदा होगी, महशर वालों अपनी अपनी नजर नीचे कर लो, पैगंबर की बेटी की सवारी पूरी तरह से गुजर रही है। तकबीर, दोनों हाथों को बुलंद कर ले, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, ख्याल करो क्या इस कदर फज़ाइल व मनाक़िब के रहते हुए तुम्हारा मुझसे लड़ना जायज है? या सोच लो, अंजाम देख लो, बताओ कैसे तुम लड़ सकते हो? और फिर हज़रत इमाम हुसैन ने फरमाया, सुनो लोगों,
मैं डरपोक नहीं हूँ, मैं बुज़दिल नहीं हूँ, मैं भीख मांगने नहीं आया, मैं इसलिए सिर्फ आया हूँ ताकि इत्माम हुज्जत हो जाए। कल क़यामत के दिन तुम ये न कह सको कि परवरदिगार हम हुसैन को न पहचान सके, इसलिए नादानी में हम इनके खिलाफ आ गए, तलवार उठा ली है। बात पूरी हो गई, हुज्जत तमाम हो गई है। अब क़यामत के दिन तेरा कोई बहाना, तेरा कोई उज़्र न चल सकेगा। और रह गई बात यजीद को हाकिम मानने की, तो किसी कीमत पर हुसैन इब्न अली यजीद को हाकिम मानकर नाना के दीन में फसाद के लिए रास्ता हमवार नहीं कर सकता। और जहाँ तक बात है लड़ने की, लड़ना ही चाहते हो तो चलो, मैं भी लड़ने के लिए तैयार हूँ। अगर तुमने अपनी माँ का दूध पिया है तो हुसैन ने भी फातिमा का दूध पिया है। अगर तुम्हें शजाअत का दावा है तो हुसैन ने भी अपने हाथों में चूड़ियां नहीं पहन रखी है। मोहम्मदी कछार के शेरे नर के तुम हौसले नहीं जानते हो, जब वो मैदान में आएंगे तो कुश्तों के कुश्ते लगा के रख देंगे। इसलिए सोच लो, हज़रत गिरामी एक ऐसा खिताब फरमाया हजरत ने, पहाड़ का जिगर भी चाक हो जाता। यजीदियों के दिल पत्थर हो गए थे। फिर आखिर उन्होंने कहा नहीं, दो ऑप्शन है, या तो लड़िए या हाकिम मान लीजिए। कहा बैत तो नहीं कर सकता, लड़ूंगा। और फिर दोपहर से शाम तक लड़ाई हुई है। अल्लाहु अकबर। करबला की जंग एक ऐसी जंग है जिसकी मिसाल आसमान की नजरों ने कहीं और न देखी होगी। करबला ने वो तारीख मुरतब कर दी है। भाइयों, किताबें छान डालो, जंगे किताबों में महफूज होकर लाइब्रेरियों की ज़ीनत बन गई है। मगर जंगे करबला एक ऐसी किताब और एक ऐसी तारीख है जो लाइब्रेरियों की ज़ीनत भी है, सीनों में महफूज है, आंखों के सामने है। जब मुहर्रम नहीं, जब सालों बाद जब ऐसा आता है, हुसैन याद आते हैं, करबला याद आता है, तारीख करबला याद आती है, अली असगर का बचपना याद आता है, अली अकबर की जवानी याद आती है, और मोहम्मद का बचपना याद आता है। हजरत इमाम हुसैन सुबह से शाम तक 71 लाशों को उठाकर आपने खीमे के सामने जमा कर दिया है। सोहराब होता वो हौसला हार जाता, रुस्तम हो जाता होता उसके पित्ते पानी हो जाते और वो भी घुटना टेक देता। मगर ये हुसैन थे, लाशों को इकट्ठा कर रहे हैं। अली असगर की लाश, अली अकबर की लाश, और मोहम्मद की लाश, मुस्लिम औसला की लाश, सबके इकट्ठा कर रहे हैं। इस्तिकामत में ज़लज़ला नहीं है। और यहाँ पे जब जंग खत्म होती है तो आखिर में खुद भी अपनी जान का नजराना दे देते हैं। खीमा जालिमों ने जला डाला है, मगर वाह रे हुसैन, तुमने अपनी आंखों के सामने अपने जिगर के टुकड़ों को कटते हुए देखा, अपना खून दे दिया है, खीमा को जला दिया, मगर तुमने बातिल से कोई समझौता नहीं किया। जल गया खीमा अतहर, लेकिन दीन पर आज नहीं आने दी। मरहबा जुर्रत इब्न हैदर, सर दिया बात नहीं जाने दी है। भाइयों, करबला याद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। क्यों करबला याद है? दुनिया का कानून ये है, कटने वाला हारता है, काटने वाला जीतता है। जिसका घर जलता है वो शिकस्त खुर्दा माना जाता है, जो जलाता है वो फातिह माना जाता है। मगर करबला तेरी जंग की खूबी क्या है कि वहाँ कटने वाला फातिह नजर आता है, काटने वाला हारता हुआ नजर आता है। जंगों में कटना और काटना ये बड़ी बात नहीं है। रात जंगों में असल मामला ये है, लड़ाई किस बात पे हुई थी? जिस फरीक का मकसद पूरा हो जाता है वो कट के भी जीत जाता है, और जो मकसद में हार जाता है वो काट के भी हार जाता है। यह सच्चाई है। हुसैन ने गर्दन कटा दी है, बच्चों को कुर्बान किया, मगर कट कर भी अपना मकसद ऊपर कर लिया है। इसलिए हुसैन कट कर भी क़यामत तक के लिए बातें हो गए, और यदि काट कर भी हमेशा के लिए शिकस्त। वाह वाह वाह। भाइयों, चलिए, मेरे हुसैन इमाम है, इमाम जिंदा रहे यानी जाहिरी तौर पर तो भी इमाम है, कटने के बाद भी उसकी इमामत पे ज़रब नहीं पड़ती है। कटने के बाद
नहीं रहता है। इसलिए हमने किसी ऐसे कोई इमाम नहीं माना है जो कटने के बाद मरता हो। हमने ऐसे कोई इमाम माना है जो कटने के बाद भी कुफ्र की काई काट देता है, शिर्क की काई काट देता है। वहां से काफिला चला है, शुहदा के शुहदाए करबला के गर्दनें काटी गई है, नेज़ों पे चढ़ाए गए हैं। आबादियों से ले जाना, लाश काटते हुए लोग जा रहे थे। एक गिरजाघर के पास उनका पड़ाव होता है, ठहरते हैं। राहिब गिरजाघर से अंदर से बाहर निकलता है। पूछा क्या बात है, तुम लोग शोर क्यों मचाते हो और तुमने नेज़ों की अनियों पर इन लोगों की गर्दनों को क्यों टांग रखा है, क्यों नोक पे रखा है, क्या बात है? तो उन यजीदियों ने कहा था पता नहीं है आपको कि हुसैन अहले इराक ने हुसैन इब्न अली का सर अहले शाम को तोहफा में भेजा है। वो राहिब ईसाई था, हजरत हुसैन के मर्तबा से उसने पूछा किस हुसैन की बात करते हो? वही हुसैन जो अली के बेटे हैं और वही अली जो तुम्हारे नबी के दामाद थे। हाँ, उन्हीं के बेटे हैं, उसी अली के बेटे हैं। रोने लगा, कैसे जालिम हो तुम, हम तो ईसाई हैं। मेरे पैगंबर हजरत ईसा जिस गधे पे सवार होते थे उसके खुर सिंह को हमने तबर्रुक के तौर पर आज भी अपने गिरजाघरों में सजा रखा है। तुम कितने बदबख्त हो कि अपने ही पैगंबर के नवासे की गर्दन काट करके जिल्लत के साथ तुमने नेज़ों के नोक पे सजा रखा है। बहुत बड़े जालिम हो। ऐसा करो, रात भर के लिए तुम हुसैन का सर मेरे पास बतौर अमानत रख दो, मैं 10,000 दिरहम दूंगा। हजरत राहिब हजरत हुसैन के फज़ाइल से वाकिफ था। वाक़ियत यूं थी कि मदीना शरीफ के बगल में एक इलाका है नजरान में ईसाइयों की आबादी थी। उन ईसाइयों ने कहा था हमारे नबी से कि आप नबी नहीं, आप नबी नहीं हैं, हम नबी नहीं मानते, आप बातिल हैं, आप पर हैं। अल्लाह ताला ने मुबाहला की आयत उतार दी। मुस्तफा ये ईसाई नादान और ये पादरी आपकी नबूवत का इनकार करते हैं और कहते हैं आप गलत हैं, वो सच्चाई पर है, तो उनको मुबाहला की दावत दे दीजिए। देखिए, एक होता है मुनाजरा, एक होता है मुबाहला। मुनाजरा से ऊपर की चीज होती है मुबाहला। मुनाजरा में किताबों का लेन देन होता है, हम पढ़ के सुनाए, आप पढ़ के सुनाए, अपनी बात जो किताबों के हवालों से साबित कर दे वो बातें हो जाता है। लेकिन मुबाहला में ये नहीं है। मुबाहला में ये है हम हक पर हैं कि आप हक पर हैं। ये कैसे फैसला हो? तो किताबों का लेन देन नहीं होगा, हवाला नहीं दिखाया जाएगा, हम हक पर हैं या आप हक पर हैं। ऐसा कीजिए, आप हमारा हाथ पकड़िए, हम आपका हाथ पकड़ते हैं, दोनों एक साथ आग में कूद जाते हैं। जो जल जाएगा वो बातिल ठहरेगा, जो बच जाएगा वह हक का निशान है। वाह वाह वाह, ये है अल्लाह ताला ने आयत उतार दी। मुस्तफा ये ईसाई नजरान के कहते हैं आप बातिल पे हैं, आप कहिए कि वो अपने बेटों को लेकर आए, तुम भी अपने बेटों को लेकर जाओ। वो अपनी मस्तूरात को लेकर आए, तुम भी अपनी मस्तूरात को लेकर जाओ। वो अपनी जानों को लेकर आए, तुम भी अपनी जानों को लेकर जाओ। मैदान में जमा हो जाओ, इधर ईसाई उनके बेटे बेटियां और एक तरफ तुम हो जाओ। फिर दोनों दुआ करें अल्लाह के दरबार में कि अल्लाह इन दोनों फरीक में से जो हक पर है उसको साबित रख और जो बातिल पर है उसका नाम और निशान मिटा दे। ये मुबाहला था। जब ये आयत उतरी अल्लाह के रसूल ने फरमाया ऐना अली, अली कहाँ है? या रसूल हाजिर हो, तो फातिमा किधर है? फातिमा तुम भी आ जाओ, हसन तुम भी आओ, हुसैन तुम भी आओ। हसन हुसैन पीछे फातिमा, उनके पीछे अली। चादर उड़ाई मेरे नबी ने कहा हाउलाए अहले बैती, ये मेरे अहले बैत हैं। और फिर सरकार इन्हीं को लेकर के इन नजरान के ईसाइयों के मुकाबले में तशरीफ ले गए। दाहिनी तरफ हजरत हसन है, बाईं तरफ हजरत इमाम हुसैन है, उनके पीछे हजरत फातिमा है, उनके पीछे हजरत अली है। उलमा ने कहा तरीका ये है कि सबसे पीछे औरतें रहती है, फातिमा को अली के पीछे होना चाहिए, मगर मुस्तफा ने अपने पीछे अली को नहीं रखा, अपने पीछे फातिमा को रखा और फातिमा के पीछे अली
अली को रखा, इसमें राज क्या है? उलमा फरमाते हैं फातिमा रसूलुल्लाह की वो बेटी है जिनके खुले सर को आसमान ने भी कभी नहीं देखा है, उनके पैर के निशान को भी पर किसी की नजर न पड़ी है। सरकार ने अपने पीछे फातिमा को इसलिए रखा कि हुजूर के निशाने कदम पर फातिमा का निशाने कदम पड़े और फातिमा के निशाने कदम पर अली का निशाने कदम पड़े, ताकि दोनों निशानों के बीच में फातिमा का निशाने कदम छुप जाए और उनके निशाने कदम पर किसी की नजर न। हज़रात जब ये काफिला चला है मैदान में, उधर ईसाई है, इधर रसूलुल्लाह के लिए 5 नफरी काफिला है। हज़रात ईसाई का पादरी ताड़ गया, उसने देखा, गौर से कहा ईसाइयों वापस चलो, हम मोहम्मद के दाएं बाएं 2 छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को देख रहे हैं। अगर मोहम्मद ने हम लोगों के हिलाकत की दुआ कर दी और उस दुआ पर छोटे छोटे बच्चों ने आमीन कह दिया, तो फिर क़यामत तक किसी ईसाई का नाम और निशान न रहेगा। बिल आखिर वो बहला किए बगैर वो नजराना ईसाई वापस चले गए। पादरी जानता था हुसैन का मर्तबा, कहा सुनो, रात के लिए दे दो, 10,000 दिरहम दूंगा। उन्होंने दे दिया। हज़रत हुसैन का सर लेकर, कटे हुए सर को लेकर ईसाई पादरी गिरजाघर के अंदर जाता है, दश्त पे हजरत का सर रखता है, संदूक खोली, अंदर से कपड़े निकाले, खुशबू निकाली और फिर कपड़े से हजरत के कटे हुए सर पर और चेहरे पर जो मिट्टी के दाग धब्बे थे उसको साफ किया, आंखों के पपोटों को साफ किया, जुल्फों को साफ किया, लभाए मुबारक को साफ किया और साफ करने के बाद अकीदत मोहब्बत के साथ उसने चेहरे मुबारक पर खुशबू लगाई है और खुशबू लगाकर दोनों जानू होकर बैठ गया और हजरत हुसैन के चेहरे की ज़ियारत करने लगा। अल्लाह अकबर। तारीफ बताती है वो पादरी देखता जा रहा था और दिन की दुनिया में इंकलाब बर्पा हो रहा था, वो देखता जा रहा था, कुफ्र की काई कटती जा रही थी, वो देखता जा रहा था, शिर्क का खात्मा हो रहा था, दिल मुनव्वर और रोशन हो रहा था। अचानक ऐसा हुआ सरे हुसैन से एक नूर निकला, सिलसिला आसमान तक चला गया। पादी हैरत में पड़ा, कटे हुए सर से नूर का ये तारा क्यों निकला, सिलसिला जो आसमान तक। दिल ने कहा अरे ये हुसैन है, हुसैन अली के बेटे हैं, पैगंबर के नवासे हैं, किसी से अंदाजा लगाओ जब कटे हुए सर का ये आलम है, सरापा हुसैन का आलम क्या होगा। और पढ़ लिया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। पढ़ लिया ये है मेरे हुसैन। कटने के बाद भी कुफ्र की काई काट कर लोगों के दिलों में कलमा ईमान दाखिल कर रहे हैं। हमने उनको ऐसे ही इमाम नहीं माना है मेरे भाइयों, उनको जो इमाम माना है वो समझदार लोग हैं। दुनिया ने हुसैन की अभी अजमत समझी नहीं है, वरना जिस दिन दुनिया को हुसैन की सही अजमत समझ में आ जाएगी, दुनिया की हर कौम कहेगी हुसैन हमारे हैं, हुसैन हमारे हैं, हुसैन हमारे हैं। अफसोस तो ये है कि दुनिया की दूसरी कौमों ने हुसैन का फलसफा करबला समझ लिया और वो दुनिया में तरक्कियों की शाहराह पर गामज़न हो गए। छोटी छोटी कौमें जिनका कोई वजूद नहीं है, जिनकी कोई शनाख्त नहीं है, फलसफा करबला पर अमल करते हुए तरक्कियों की शाहराहों की तरफ बढ़ती चली जा रही है। और अल्लाह ने जिस कौम को हुसैन दिया था, जिस कौम की तारीख में करबला जैसा फलसफा मौजूद था, वो कौम बढ़ती जा रही है, पीछे हटती जा रही है। बात क्या है, हमने सिर्फ हुसैन का नाम लिया है, करबला का फलसफा पढ़ा नहीं है, फलसफा करबला को हमने अमल नहीं किया है। जो कौम करबला के फलसफा पर अमल कर लेगी वो मुख्तसर भी होगी, तो दुनिया के पर्दे पर छा जाएगी, क्योंकि फलसफा करबला में जीने का सलीका है, जीवन शैली है, जीवन धारा है। 72 ने 22,000 को हराया है। रात वजह क्या थी कि 72-22 से गालिब हो गए। आंखों में आंखें डालकर जीने का उन्होंने हौसला पा लिया था और जालिम के सामने सर झुकाकर नहीं, जालिम के सामने भी सर उठाकर जीने की ताकत। नारे तकबीर,
नारे रिसालत 72 पाते हुए हैं, 22,000 काट कर भी हमेशा के लिए बगड़ों बरबस को अर्ज करना चाहूंगा। वक्त का जबरी तकाज़ा ये है हम करबला के फलसफा पे गौर करें। अपनी तहदाद और अपनी काउंटिंग और गिनती पर रही है, करबला सामने रखिए, बता देगा कि अगर हौसला हो तो 72 भी 22,000 भारी होता है। इसलिए करबला का पैगाम ये है, चाहे जो हो जाए अपने नबी की दी और अपने नबी की शरीयत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तादाद और गिनती का ख्याल किए बगैर हौसलों को जमा कर लेना और बातिल के सामने उसे खड़ा हो जाएगा तो बातिल भाग। ये है करबला का फलसफा। अल्लाह रब्बुल इज्जत जिक्र शहादत हुसैन और जिक्र शहादत कॉन्फ्रेंस से हमें फलसफे करबला समझने और उस पर अमल की तौफीक। हज़रात गिरामी अभी बहुत से उलमा शोरा बाकी हैं, इंशाअल्लाह ताला उनसे आप सुनते रहेंगे। अल्लाह पाक चंद जुमलों को कबूल फरमाए और हम सबको इमाम हुसैन का सदका अता फरमाए। ये तो एक इब्तिदाई बात थी, असल बात करबला में जीने का भी और जालिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने और पहुंचने का। ऐसा नहीं है कि करबला की जंग खत्म हो गई तो करबला की बात खत्म हो गई। ऐसा नहीं है कि जालिम ने सर काट लिया तो कुदरत ने उसका हिसाब नहीं लिया है। ये कुदरत का कानून है, खामोश कानून है। अज़ मुकाफात अमल गाफिल मशो गंदुम अज़ गंदुम बर होया। जाओ जाओ लोगों, अपने बुरे कर्तव्य से गाफिल न रहो। गेहूं से गेहूं निकलता है, जौ से जौ पैदा होता है। जालिमों ने सरकार ये सोचा था कि हमने जीत लिया है, मगर भाइयों कुदरत का निजाम है, जब जालिम का जुल्म बढ़ जाता है तो अल्लाह उसका हिसाब लेता है, उसका हिसाब लेता है। अगर जालिमों से उसके जुल्म का हिसाब ना लिया जाए तो फिर पूरी दुनिया जालिम। फिरौन अगर डुबाया नहीं जाता और फिरौन के मुकाबले में हजरत मूसा को शिकस्त हो जाती तो फिर पूरी दुनिया फिरौन बन जाती। अगर नमरूद के मुकाबले में हजरत इब्राहिम को शिकस्त हो जाती तो पूरी दुनिया नमरूद हो जाती। तो कुदरत का कानून है, जालिम को उसके जुल्म का सबक दिया जाता है। जुल्म कभी टहनी कभी जुल्म की चलती नहीं, फलती नहीं, नाव कभी कागज की चलती नहीं है। अल्लाह का निजाम है कि जालिम को सबक दिया जाए। दुनिया में जो बैलेंस है, जो तवाज़ुन है, वो इस तौर पर तवाज़ुन है कि कुछ लोग वो हैं कि आज भी इस गए गुजरे जमाने में जालिम की मुखालफत करते हैं और कुदरत का भी कानून चल रहा है कि जालिमों को अल्लाह ताला खामोशी के साथ खामोश अंदाज में उसके जुल्म की सजा दी जाती है। ये दोनों चीजें इस दुनिया को डिसबैलेंस होने से रोक रही है, इस दुनिया को बैलेंस में रखती है। एक तो ये कुछ लोग आज भी हैं जालिम की मुखालफत करते हैं, मजलूम की हिमायत करते हैं और कुदरत भी इंतकाम लेती है। जालिमों ही नहीं छोड़ा जाएगा। तुमने किसी गरीब का घर जलाया है, तेरा भी घर जलेगा। तुमने किसी गरीब का गला दबाया है, तेरा भी कोई गला दबाएगा। तुमने किसी गरीब के बेटे की जान ली है, तेरे बेटे की भी जान ली जाएगी। तुमने गरीब के दौलत माल पर डाका डाला है, तेरे माल पर भी डाका डाला जाएगा। ऐसा होता है और यही चीजें दुनिया को बैलेंस में रखती है। अब गौर कर लीजिएगा, अल्लाह ताला का निजाम ऐसा है कि हर आदमी को अल्लाह ने बैलेंस में दिया। अगर अल्लाह ताला ने किसी को दौलत दी है, खूबसूरती दी है, मनसब दिया है, ओहदा दिया है, तो कोई ना कोई परेशानी उसको दे दी है। वही परेशानी उस आदमी को बैलेंस में। अगर वो परेशानी ना हो, हर एतबार से आदमी माला माल हो जाए तो वो आदमी फिरौन बन जाएगा, वो नमरूद बन जाएगा, शद्दाद व हमान बन जाएगा। इसलिए अगर मनसब है, पैसा है तो कुछ न कुछ अल्लाह अंदरूनी या ज़ाहिरी तौर पर कोई परेशानी दे दी है। मिसाल के तौर पर आप सब एतबार से ठीक ठाक है, बेटा हमारा
अब वो नालायक बेटे की वजह से कभी हमको कोर्ट जाना पड़ता है, कभी कचहरी जानी पड़ती है, कभी थाना जाना पड़ता है। हमारे पास पैसा भी है, ओहदा भी है, मनसब भी है, दौलत भी है, जमीन भी है, मकान भी, सब कुछ है, मगर ये परेशानी आपको बैलेंस, आपका बैलेंस बना के रख रही है। अगर ये ना हो तो आज यजीदियों ने सोचा था हमने तीर मार लिया, लेकिन बाद के जमाने में जब आती है हुकूमतें, जब हुकूमतें आती है उन हुकूमतों ने बता दिया है जालिम गाफिल न हो, हुसैन के खून के एक एक कतरे का बदला लिया जाएगा। तुमने उनके बच्चों को तड़पाया था, तेरे बच्चे भी तड़पाए जाएंगे। तुमने उनको मारा था प्यासा, तुम्हें भी मारा जाएगा। और फिर वो आता है मुख्तार बिन उबैद सक़फ़ी का जमाना, फिर एक तरफ मोहम्मद बिन हनफिया का जमाना आता है। फिर दुनिया ने दिखा दिया है और बता दिया है कि कैसे चंचन कर उन यजीदियों का खात्मा किया जाता है, कितनी जिल्लत के साथ शिब्र तईन को मारा जाता है, कितनी जिल्लत के साथ अम्र इब्न साद का खात्मा होता है, कितनी जिल्लत के साथ उबैद बिन ज़ियाद मारा जाता है, कितनी जिल्लत के साथ दूसरे लोग मारे जाते हैं। कोई सुअर बना दिया गया, कोई कुत्ता बना दिया गया, किसी के पैर काट कर, हाथ काट कर कुत्तों के सामने छोड़ दिया गया। वो तड़पता था, कुत्ते नाचते थे और वो हाकिम कहता था तड़पो, यूं ही तड़पो। तुमने हुसैन के बेटों को तड़पाया है, तुमने उनके भतीजों को तड़पाया है। किसी की आंखों में सुई डाली गई है, किसी की आंखों में इज़ाब डाला गया है, वगैरह वगैरह है। हजारों तरह के अज़ाब और परेशानियां आई है और कुदरत ने दुनिया के सामने बताइए हकीकत रखती है। अज़्म काफ़ात अमल गाफिल मशा गंदम अज़ गंदम बरोया जाओ से जाओ। लोगों जुल्म करके अपने जुल्म से गाफिल मत बनना। गेहूं से गेहूं निकलता है और जौ से जौ पैदा होता है। कुरान कहता है सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबिन यनक़लिबून। अनक़रीब ज़ालिमों को पता चल जाएगा कि वो किस करवट पलटा खाते हैं, किस करवट औंधे मुंह लोग पलटते हैं। और बता दिया यजीदियों का अंजाम। ये लोगों कभी यजीद न बनना, हुसैन बनना, हुसैन का गुलाम बनना। यजीद बना हमेशा के लिए मिट गया, हुसैन बने हमेशा के लिए। हुसैन हमारे नबी के दीन की तर्जमान है, नुमाइंदा है, नुमाइंदा है। इसलिए उनका फर्ज़ मनसबी भी था कि ये हिम्मत उन्होंने जुटाई है। पूरी दुनिया आलम इस्लाम में बहुत थे, मगर उस खबीस और जालिम के मुकाबले में जो शख्स आता है वो पैगंबर में खो जाता है। मादूब था साया शाहे सकलैन, उस नूर की जलवागाह थी ज़ात हसनैन। तमसील ने उसके दो हिस्से किए, आधे से हसन बने हैं, आधे से हुसैन। अस्सलाम वालेकुम।